एक दूसरे से अनजान वो दोनों ही अपनी अपनी शादीशुदा जिंदगी से परेशान थे। अपनी इन परेशानियों का हल निकालने के लिए वो दोनों एक ही तांत्रिक के पास पहुंचे। इसी तांत्रिक के पास उन दोनों की पहली मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे को देखा, एक दूसरे के दर्द को समझा और एक दूसरे के दर्द पर प्यार का मलहम लगाने लगे। लेकिन इनकी इस कहानी का अंजाम बड़ा ही भयानक हुआ। आइए देखते हैं आगे की वीडियो में। बस आप हमारे साथ आखिरी तक बने रहिए। हमारे नए साथियों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे। यह घटना राजस्थान के उदयपुर के एक इलाके भादवीगुड़ा की है। 32 साल के स्कूल मास्टर राहुल मीणा का अपने इलाके में काफी सम्मान था। जावर माइंस गांव का रहने वाला राहुल सरकारी स्कूल में टीचर था। ये उनकी आदत थी कि स्कूल जाने से पहले हर रोज वो मंदिर जाया करते थे। नजदीक के गांव में मौजूद शेषनाग बाऊजी मंदिर में भगवान के दर्शन करने के बाद ही वो स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने जाता था। बच्चों को पढ़ाने के बाद वो समय पर रोज अपने घर आ जाया करता था। इसी रूटीन के दौरान एक दिन मंदिर में एक सोनू नाम की महिला राहुल मीणा को देखती है। सोनू पास के मदार गांव की रहने वाली थी और ठाकुर खानदान से थी। ये दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं और दोनों के बीच अट्रैक्शन पैदा होता है। ये अट्रैक्शन दोस्ती में बदलता है और दोस्ती देखते ही देखते प्यार में बदल जाती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं, यहाँ तक कि उन दोनों के बीच शारीरिक संबंधों का सिलसिला भी शुरू हो जाता है और ये सिलसिला एक लंबे समय तक चलता रहता है। इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि जो स्कूल मास्टर कल तक मंदिर से स्कूल और स्कूल से घर आता था, अब वो मंदिर केवल सोनू से मिलने जाता था। उसका मन स्कूल में बच्चों को पढ़ाने में नहीं लग रहा था, ना ही अपने घर परिवार में लग रहा था। या ये बात ही बताना जरूरी है कि राहुल मीणा पहले से शादीशुदा था। इतना ही नहीं, उसकी प्रेमिका सोनू भी पहले से शादीशुदा थी। राहुल मीणा का ध्यान जब अपने घर परिवार और काम से भटक जाता है तो उसके परिवार में कलह शुरू हो जाती है। दरअसल सोनू से संबंध बनाने के बाद राहुल मीणा अपनी पत्नी को इग्नोर करने लगा था। वो अपनी पत्नी से बात भी नहीं करता था। इससे परेशान होकर उसकी पत्नी ने अपने आसपास की महिलाओं से पूछा कि मेरे पति मुझसे बात ही नहीं करते हैं, जबकि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। तब आसपास के लोग उन्हें समझाते हैं कि तुम्हें भादवीगुड़ा के भाऊजी मंदिर में रहने वाले तांत्रिक भालेश से मिलना चाहिए। वो एक सिद्ध तांत्रिक है, जो भी उसके पास जाता है उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। महिला इस बात को मान लेती है और शेषनाग भाऊजी मंदिर में मौजूद तांत्रिक भालेश के पास जाती है। उससे जाकर कहती है कि मेरा पति मुझसे बात ही नहीं करता है, मैं उसे अपने पास बुलाती हूँ तो वो दूर चला जाता है। ऐसा कैसे हो रहा है और इस समस्या का क्या समाधान है? तांत्रिक भालेश राहुल की पत्नी से दूसरी किसी निश्चित तारीख पर आने के लिए कहता है। साथ ही ये भी कहता है कि अपने पति की फोटो लेकर आना। महिला तांत्रिक की बताई हुई तारीख पर अपने पति की फोटो लेकर पहुंचती है तो तांत्रिक उस महिला के पति का फोटो देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वो फोटो राहुल मीणा का होता है। तांत्रिक भालेश राहुल मीणा और सोनू के बारे में सब कुछ जानता था। वो उन दोनों के बीच चल रहे प्रेम प्रसंग और शारीरिक संबंधों की बातों को भी जानता था। तांत्रिक भालेश ने महिला को उसके पति के बारे में सब कुछ बता दिया। उसने राहुल मीणा और सोनू के प्रेम प्रसंग की एक एक बात महिला को बता दी। इसके बाद महिला अपने घर चली जाती है। राहुल मीणा शाम को जब स्कूल से घर लौटा तो घर का माहौल बड़ा ही डिस्टर्बिंग था। राहुल मीणा की पत्नी जैसे ही तांत्रिक की बताई हुई बातों का जिक्र करती है, राहुल मीणा गुस्से में तांत्रिक के पास जाता है और उससे बोलता है कि तुमने मेरे घर में जो आग लगाई है वो अच्छा नहीं किया। मैं भी जानता हूं कि जिस महिला से मेरे संबंध है उसी महिला के साथ कई सालों से तुम भी संबंध बनाते चले आ रहे हो। उसने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। इतना सुनते ही भालेश के हाथ पांव कांपने लगे। वो माफ कर देने की गुहार लगाता है, साथ ये भी कहता है कि उसने राहुल की पत्नी के मन में जो बातें भरी है वो उसे भी हटा कर देगा। इसके बाद राहुल मीणा तांत्रिक से कहता है कि तुम कुछ ऐसी तांत्रिक क्रिया करो कि हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएं। इस पर तांत्रिक भालेश तांत्रिक करने के लिए राजी हो जाता है और वो कुछ सामान की लिस्ट बनाता है जिसके लिए उसे पैसे दिए जाते हैं। वो बाजार से सामान जुटा लेता है। 15 नवंबर 2022 की शाम 6 से 7 बजे के बीच में तांत्रिक राहुल और सोनू को जंगल में आने के लिए कहता है। जब दोनों जंगल में पहुंच जाते हैं तो वो तांत्रिकों से कहता है कि तुम दोनों को बिना कपड़ों के शारीरिक संबंध बनाना है। तुम दोनों अपना काम शुरू करो, मैं तांत्रिक क्रियाएं शुरू करता हूँ।
तांत्रिक क्रिया शुरू करता है। इधर राहुल और सोनू एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू करते हैं। इन दोनों के बदन पर कोई कपड़ा नहीं था। इसी बीच तांत्रिक भालेश हैंड ग्लव्स पहनकर अपने पास रखी बोतल में से कोई पदार्थ निकालता है और राहुल और सोनू के शरीर पर लगा देता है। इसके बाद दोनों के शरीर आपस में बुरी तरह चिपक गए। जब वो अलग होने की कोशिश कर रहे थे तब उनकी चमड़ी भी उधड़ने लगी। दरअसल भालेश ने तंत्रिकाओं के नाम पर बहुत सारा फेविक्विक खरीदा, उसे एक बोतल में इकट्ठा किया और फिर वही फेविक्विक उन दोनों के शरीर पर लगा दिया, जिससे कि उनके शरीर आपस में बुरी तरह चिपक जाए। इसके बाद भालेश तांत्रिक ने पास में रखा एक पत्थर उठाकर राहुल मीणा के सिर पर कई वार किए और वहीं उसकी मौत हो गई। फिर उसने पत्थर से सोनू पर भी हमला कर दिया। इसके बाद उसने एक धारदार हथियार निकाला और सोनू के ऊपर भी वार किए। उसने राहुल और सोनू के प्राइवेट पार्ट्स पर भी जबरदस्त हमला किया। राहुल के प्राइवेट पार्ट्स को काटकर अलग कर दिया, जबकि सोनू के प्राइवेट पार्ट्स को उसने चाकू से बुरी तरह गोद दिया। इसके बाद भालेश वहां से अपना सामान समेटता है और भाग जाता है। अगले दिन सुबह जंगल में गुजरने वाले कुछ राहगीरों को इन दोनों की डेड बॉडी मिलती है। ये दोनों डेड बॉडी इतनी बुरी तरह डैमेज थी कि इनकी पहचान करवाना ही संभव नहीं था। पुलिस की टीम, फोरेंसिक टीम, FSL की टीम, डॉग स्क्वाड सभी घटना स्थल पर पहुंचते हैं और मामले की जांच शुरू हो जाती है। घटना स्थल से थोड़ी दूर पर एक मोबाइल मिलता है और उस मोबाइल के आधार पर मरने वालों की पहचान की जाती है। उनमें से एक स्कूल टीचर राहुल मीणा था और उसकी दूसरी प्रेमिका सोनू कुंवर थी। पुलिस को लगता है कि मामला ऑनर किलिंग का है, इसीलिए वो सोनू कुंवर के घर वालों से पूछताछ करती है तो घर वाले बताते हैं कि वो तो मंदिर जाने का कहकर निकली थी, इसके बाद लौटकर ही नहीं आई। तो उन्होंने खुद ही पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस इस पूरे एरिया के 200 सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है, लोगों को इनकी तस्वीरें दिखाती है। तब सीसीटीवी फुटेज में ये बात सामने आती है कि ये घटना वाली शाम जंगल की तरफ जाती हुई दिखाई दी। एक बाइक पर 3 लोग सवार थे और तीसरा भालेश था। भालेश डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाने के अंतर्गत आने वाले गांव पादरी का रहने वाला था। पुलिस ने लगभग 55 साल के भालेश को अरेस्ट किया। उससे 72 घंटे पूछताछ की। पूछताछ में उसने बताया कि वो सोनू के साथ जुड़ा हुआ था। दरअसल सोनू उसके पास अपनी समस्या लेकर आई थी, मगर भालेश ने उसका फायदा उठाया और उसके साथ संबंध बनाए। जब सोनू ने उससे अलग होने की कोशिश की तब उसने सोनू और उसके प्रेमी राहुल मीणा को बुरी तरह मार दिया। भालेश को इस बात का भी डर था कि कहीं सोनू किसी और को उसके और अपने संबंधों के बारे में बता दे और उसकी पोल खुल जाए। फिलहाल भालेश ट्रायल फेस कर रहा है। पुलिस प्रशासन इस तांत्रिक के खिलाफ तगड़ा केस बना रहा है। कम से कम समय में इसे सजा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। यह हत्या गोगुंदा थाना क्षेत्र में घटी, इसलिए यहाँ के SHO योगेंद्र व्यास, SSP कुंदन ग्वारिया का कहना है कि इस जघन्य हत्याकांड करने वाले इस अपराधी को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपनी राय कॉमेंट्स में दीजिए। धन्यवाद।